उपचुनाव में भाजपा की डबल इंजन की बेल लगाम सरकार को जनता ने लगाम लगाई है, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करनी पड़ी है। प्रदेश सरकार ने भी वैट कम किया है, जिससे बढ़ती तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है। लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी कीमतें बहुत अधिक हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में कहा है कि उपचुनाव में भाजपा की बड़ी हार हुई है। डैमेज कंट्रोल के लिए केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है और आगे भी जनता के मुद्दे कांग्रेस उठाती रहेगी। कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक विजय के बाद असर दिखना शुरू हुआ है। ऐसी विजय पहली बार हुई है जब हिमाचल प्रदेश में सरकार के रहते हुए चारों उपचुनाव जो है विपक्ष ने जीते हों। और हमने चुनाव के समय में भी कहा था कि एक पार्लियामेंट की सीट से और 3 विधानसभा की जो सीटें हैं उससे सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना तो केंद्र सरकार गिरने वाली है, ना हिमाचल सरकार जो है गिरने वाली है। लेकिन हमने ये कहा था कि ये जो बेलगाम गाड़ी चल रही है डबल इंजन की, जो लोगों को रौंदते हुए जा रही है, किसी स्टेशन पे रुक नहीं रही, इस गाड़ी को जो है लगाम लगाने की ज़रूरत है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार जो है वोट होता है, मतदान होता है। हम जो है सरकार को इस मतदान के जरिए गिरा भी सकते हैं और सबक सिखा भी सकते हैं। इन उपचुनावों का बहुत ज़्यादा असर हुआ और आपने देखा कि तुरंत इसके बाद सरकार ने डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज जो है शुरू की है। पेट्रोल पर केंद्र सरकार ने 5 रुपये और डीजल पे जो है 10 रुपये जो है कम किए हैं। उसी तरह हिमाचल सरकार ने अनुसरण करते हुए डीजल पे 5 रुपये 86 पैसे और पेट्रोल पे 5 रुपये लगभग 90 पैसे जो है कम किए। तो ये दाम जो है कम हुए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये नाकाफ़ी हैं, क्योंकि जिस ढंग से लगातार जो है पिछले 2 वर्षों में दाम बढ़ते रहे हैं, जो एक्साइज ड्यूटी है वो लगातार बढ़ती रही है, उससे जो है डीजल और पेट्रोल जो है 100 रुपये से जो है पार हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो जो कच्चा तेल है वो पर बैरल जो है 1.10 जो है हमने इंटरनेशनल मार्केट से जो है ख़रीदा। लेकिन उस वक्त जो पेट्रोल के दाम है वो 71.41 जो है पर लीटर थे, रुपीज़ पर लीटर थे, और डीजल जो है 57.28 जो है पर लीटर था। उस वक्त का मैं कह रहा हूँ जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। और मोदी सरकार के समय में जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो 80 और 84 रुपये पर बैरल है। मतलब सीधा डिफरेंस कितना मतलब निम्न स्तर पे। और जो लोएस्ट प्राइस है, बीच में एक समय ऐसा भी आया कि 30 रुपये पर बैरल हो गया था मई 2020 में। और दाम आपको पता है कि उसका फ़ायदा जनता को मिलना चाहिए था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो जनता पे भार पड़ने नहीं दिया। उन्होंने उस समय भी जो है दाम इतने रखे कि लोगों की पहुंच पे हो। और यहाँ तो लगातार लोगों को लूटने का जो है प्रयास जारी रहा है, और 33 लाख करोड़ से ज़्यादा ये सरकार जो है कमा चुकी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने संसाधन जुटाने के प्रयास नहीं किए, ना आपने दिल्ली में किए, ना आपने हिमाचल में किए। और लगातार आपके पास एक बढ़िया जो जरिया कमाई का आपको मिला, वो लगातार आप डीजल और पेट्रोल जो है बढ़ाते रहे।
अब आप जाहिर तौर पे अगर आप डीजल बढ़ाएंगे तो उसका असर जो है कीमतों पे होगा, क्योंकि जो भी सामान आता है वो ट्रकों के जरिए आता है, रेलगाड़ी में भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से आज मार्केट में जो कीमतें बढ़ी हैं, सबसे बड़ा कारण ये रहा है। और ये नहीं है कि खाली खाने पीने की वस्तुएं बढ़ी, हर जगह पे जो है महंगाई बढ़ी है, चाहे दवाइयाँ हो और आवश्यक सामान हो। और आज मकान बनाना मुश्किल हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि लगातार जो मकान के निर्माण में चाहे लकड़ी हो, चाहे सरिया हो, ईंटें हो, कोई भी इस्तेमाल होता है, कोई भी वस्तु इस्तेमाल होती है, वो लगातार दाम बढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे बताया जो निर्माण कार्य से जुड़े हैं कि आज कीमतें एकदम जो है बढ़ी हैं। और इस महंगाई का जो है पूरा व्यापक असर पूरे देश में हुआ है। अब मैं ज़्यादा आंकड़ों पे नहीं जाना चाहता, मैं एक व्यवहारिक बात जो है कहना चाहता हूँ। देखिए, आज जिस ढंग से देश में दाम बढ़े हैं, जो गरीब आदमी है, मध्यम वर्ग है, उन पे सबसे ज़्यादा जो है इसका जो है असर हो रहा है। अब रसोई गैस का तो इन्होंने कोई दाम घटाए नहीं। अब रसोई गैस हमारे समय में लगभग 400-500 के करीब जो है पर सिलेंडर मिलता था, और अब तो 1000 रुपये से ऊपर हो गया। तो मोदी सरकार को चाहिए कि वो जो गैस सिलेंडर है दाम कम करें। और पहले सब्सिडी मिलती थी, अब वो सब्सिडी भी जो है ख़त्म कर दी गई। और हैरानी की बात है कि आज जब लोगों को राहत की ज़रूरत थी, खासकर कोरोना के समय, मोदी सरकार ने किसी की मदद नहीं की। लगातार आप कोरोना के समय में भी लोगों को निचोड़ने का जो है काम जो है करते रहे हैं। और यही कारण है कि आपको इन चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को जो हार मिली मध्य प्रदेश को छोड़ के, वहाँ तो सरकार थी, सरकार तो इनकी हिमाचल में भी थी। लेकिन हिमाचल का जो चुनाव परिणाम है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है। और मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने पूरे देश में जो है वो करके दिखाया है कि आपने मोदी और जयराम सरकार को जो है घुटनों पे लाया। ये पहला कदम है। इसके बाद मुझे लगता है कि आगे ज़रूरत इस बात की है कि आने वाले समय में भी इस सरकार के खिलाफ इसी तरह से जो है कांग्रेस पार्टी माहौल तैयार करती रहेगी। और हमारी तो ये मांग है कि जो पूर्व में जो मनमोहन सिंह जी की सरकार रही है, उस वक्त जो दाम डीजल और पेट्रोल के थे वो होने चाहिए, और सब्सिडी जो है बहाल होनी चाहिए रसोई गैस पे, और दाम जो है कम होने चाहिए। अब हैरानी की बात है, इस देश में जो अन्नदाता हैं किसान, वो सड़कों पे, उनकी तो आप कोई सुनवाई नहीं कर रहे। आपने जो 3 काले कानून जो है बनाए हैं, उसमें एक कानून एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, वो आपने ख़त्म कर दिया है। यानी आपने तो जमाखोरों को छूट दे दी है, जितनी मर्जी जमाखोरी करें। आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो सरकार है वो पूंजीपतियों का जो है संरक्षण कर रही है। आप किसानों की मांग नहीं मान रहे। किसानों का ऋण माफ़ करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आप एनपीए के नाम पे उनका ऋण माफ़ कर रहे हो। आपने हज़ारों करोड़ के जो ऋण है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के जो है माफ़ किए हैं। और फजूल खर्ची चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हिमाचल सरकार हो, लगातार आप फजूल खर्ची करके लोगों पे जो है बोझ जो है डाल रहे हैं। चाहे मैं ये कहना चाहूँ, मोदी साहब 8,600 करोड़ का बोइंग विमान खरीद के लाते हैं, 20,000 करोड़ से ज़्यादा का सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है। इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। आपको तो मितव्ययिता से काम लेना चाहिए, लेकिन आप अपनी अय्याशी के लिए जो है लोगों पे भार डाल रहे हैं। इसलिए लोगों ने आपको जो है अभी जो है एक सबक सिखाया है। तो मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जो ये कमी की गई है ये कम है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो वैट है वो पड़ोसी राज्यों से जो है ज़्यादा वसूला जा रहा है। तो ये तो अभी ट्रेलर है, मैं ये कहना चाहूँगा, अभी पिक्चर आगे बाकी है। आप को जो चेतावनी
हिमाचल प्रदेश की जनता ने दी है और कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से लोगों के साथ खड़े रहकर हर वर्ग के साथ खड़े रहकर जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है इनकी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हम पिछले 2.5-3 साल से मोर्चा खोल रहे हैं, ये जारी रहेगा और हम बहुत जल्दी ही अगले कार्यक्रमों की घोषणा करने वाले हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि विजय हमारी हुई है, लेकिन इस विजय के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी कांग्रेस पार्टी पे, हम उस जिम्मेवारी का एक मजबूत विपक्ष का जो दायित्व है उस दायित्व को लेकर आगे जो है चलेंगे और आने वाले समय में सरकार की हर जन विरोधी नीति के खिलाफ लामबंद रहेंगे और सरकार पे पूरा दबाव बनाएंगे। अभी इसी दबाव के चलते जो डिपो है वहाँ भी जो है सामान की कीमतें जो है कम की गई है, प्याज के रेट कम करने के प्रयास हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तो आप जानबूझ के कर रहे थे, जो काम आज आप कर रहे हैं या पहले भी कर सकते थे, लेकिन आपको लगता था कि जनता बेवकूफ़ है, जनता आपके हर निर्णय को स्वीकार करेगी। आप जितने मर्जी करों का बोझ डालें, जितने मर्जी आप महंगाई करें, जनता आपको वोट देगी। लेकिन जनता ने जो है करके दिखाया है और मैं प्रदेश की जनता का बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ। जो ऐतिहासिक जीत आपने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को दी है, आपने हिमाचल की जनता ने न केवल मोदी सरकार की और जयराम सरकार की जो चूल्हे हिलाई हैं, मैं प्रदेश की जनता का और अपने कांग्रेस पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं और कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध रहेगा कि अभी जीत के जश्न के साथ हमें अगली रणनीति के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है और 2022 का जो हमारा निशाना है वो बिल्कुल साफ है। हमें इन्हें हिमाचल प्रदेश से जो है सत्ता से बेदखल करना है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार जो है प्रयासरत रहेगी। सर, उपचुनाव उसकी जांच कांग्रेस करवाई क्योंकि उस पर पैसों की लेन देन की बात हो रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नॉट हर्ड सच यू से रिकॉर्डिंग, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक साजिश के तहत हो सकता है हुआ हो, क्योंकि इसमें पूरी संभावना है कि ये कॉन्कॉक्टेड है, फैब्रिकेटेड है, इसलिए हम इसको तवज्जो नहीं देते। अगर ये कांग्रेस द्वारा बनाई गई हो, अगर कोई नेता शामिल होगा, क्योंकि कांग्रेस के ही कुछ लोग वहां पर शामिल थे जिनके साथ बातचीत की गई है, 2-3 लोग थे कमरे में, तो ये वायरल किसने की, क्या इसकी जांच नहीं करेगी कांग्रेस? देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी विश्वसनीयता पे ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जब इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो जांच का तो प्रश्न ही नहीं उठता। राठौर जी, माना जाए कि ये कांग्रेस का जो ये वीडियो जारी हुआ था और जानबूझ के किया गया? बिल्कुल, चुनाव के समय हुआ है। अगर चुनाव के समय हुआ है किया तो कांग्रेस के ही लोगों ने रिकॉर्ड है ना। नहीं, वी कांट से दिस। अभी जब हम इसको नकार रहे हैं, हम तो ऑडियो को ही नकार रहे हैं, ये फैब्रिकेटेड है, कॉन्कॉक्टेड है, देयर इज नो ऑथेंटिसिटी टू इट। और कोई खास? थैंक यू। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।